हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 हिंदी के पेपर को बहुत ही कम समय में पूरा सॉल्व करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। देखिए दोस्तों, आप लोगों को बताता चलूँ कि आपको मैं एक कॉपी के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि कैसे आप अपने पूरे क्वेश्चन पेपर को बच्चों बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपको बच्चों हिंदी के पेपर में बहुत ज़्यादा लिखने को आता है, ठीक है। और बच्चों की अधिकांश शिकायत रहती है कि सर हमारा पेपर पूरा नहीं हो गया, पूरा नहीं हो पाया, लेकिन छूट गया, टाइम पूरा हो गया लेकिन पेपर छूट गया। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर बच्चों आप लोगों को मैं ऐसी जानकारी देने वाला हूं कि आपका पेपर बच्चों टाइम से पहले ही बच्चों पूरा हो जाएगा और आपके बच्चों देख लेना आपके नंबर जो है बच्चों हिंदी में सबसे अच्छे आएंगे। लेकिन शर्त यही बच्चों, एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा जरूर देखिए। तो चल देखिए, मैं आपको कॉपी लिखने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, देखिए मैं क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। ये सन 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। देखिए पहले प्रश्न बच्चों खंड का में, ठीक है, ये बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं जिसमें देखिए प्रश्न नंबर 1 इसको देखिए। तो जो का खा गा घा अड़ा, ठीक है, ये 5 प्रश्न होते हैं बच्चों, ठीक है। और ये बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, इसमें राइट ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना होता है। अभी कैसे करना होता है देखिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्नोत्तर संख्या 1 ये आप डालेंगे। खंड का आप मैं बता दूं, खंड का चल रहा है, ठीक है। पक्का ख ग घ अड़, आपके हिसाब से जो भी ठीक है आप बच्चे इस प्रकार से आप अपनी बोर्ड की कॉपी में लिख करके आएंगे। अधिकांश बच्चे क्या एक क्वेश्चन लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन लेंगे, दूसरी लाइन छोड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना होता बच्चों। देखिए आप अगर कॉपी को अगर खराब करोगे तो क्या फायदा हो रहा है बताओ। इसमें ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब ये आपको समझ में आ रहा है तो एग्जामिनर को भी इतने अच्छे समझ में आएगा। लेकिन बच्चे करते क्या है, कॉपी भरने के चक्कर में 2-2 3-3 लाइनें छोड़ करके एक शब्द लिखते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एग्जामिनर को प्रॉपर समझ में आ जाना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आप 4 लाइनें छोड़ के लिख रहे हैं कि 5 लाइनें छोड़ के लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो आप देखो, मैंने तो एक भी लाइन नहीं छोड़ी है, लेकिन आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो एग्जामिनर भी चाहता है कि उसको बच्चों की बहुत कम स्पेस में बच्चों पूरी की बात उनको समझ में आ जानी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो देखिए आप भी बच्चों ऐसा करें, ज्यादा आप लाइनें छोड़कर ना लिखें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अच्छा देखिए, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों कुछ इसी प्रकार का होता है। देखिए वही मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, ठीक है। ये देखिए अभी देखो का खा गा घा अड़ा, अभी देखो इसके भी 5 पार्ट आ रहे हैं। क्लियर हो रहा है आप लोग को? मैं अब यही भी देखो बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है। ये जो प्रश्न नंबर 1 था बच्चों ये गद्य के थे, और ये जो प्रश्न नंबर 2 ये पद से हैं, ठीक है। अब ये भी देखो बहुविकल्पी प्रश्न। अब इनका जवाब आप कैसे देंगे देखिए, समझिए। देखिए ये देखिए आगे देखो मैं लिखा है, क्या लिखा है देखिए, समझिए। प्रश्नोत्तर संख्या 2 मैंने लिख रखा है। क्लियर हो रही है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है। अब देखिए पांचों के जवाब मैंने दे दिए। ये का उत्तर हो गया, ये खा का उत्तर हो गया, ये गा का उत्तर हो गया, घा का उत्तर हो गया, अड़ा का उत्तर हो गया। बताइए क्या इसमें समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये करते हैं कि पहले पेज पे केवल यही 5 प्रश्नों का जवाब देंगे, अगले पेज पे इन 5 का जवाब देंगे। यार ऐसी कॉपी क्यों खराब कर रहे हो बोर्ड की? समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? ये बात बताओ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ पे आपको 5 नंबर बच्चों आपको पक्का यहाँ मिलेंगे, और 5 नंबर बच्चों आपको पक्का यहाँ मिलेंगे, ठीक है। और एग्जाम भी देखा यार, देखो एक पेज में 10 नंबर का सवाल सोल्व कर दिया। समझ में आ रहा है आप लोग में? तो ये कॉपी ना बिगाड़े। समझ में आ रहा है आप लोग में? तो प्रॉपर तरीके से लिखेंगे ना, तो ये जरूरी नहीं कि आप कितनी कॉपी भर करके आए। जरूरी ये होता है बच्चों कि आप कॉपी के अंदर कितना अच्छा लिख करके आए, कितना कामयाब बातें लिख करके आए। समझ में आ रहा है? कॉपी भरने से कोई फायदा नहीं है। आप बी कॉपी ले लो, सी ले लो, डी लो, कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन काम की बात उसके अंदर लिखी हुई नहीं है, तो उसका ऐसी कॉपी बनने से बच्चों कोई भी फायदा नहीं है। समझ में आ रहा है? तो कॉपी बच्चों आप ऐसा बने, ठीक है, ताकि एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो, ठीक है। तो ये 2 मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। अब मैं देखिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए आगे क्या, देखिए क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपको समझाऊंगा, देखिए ताकि आप बच्चों एग्जाम में गलती ना करें, ठीक है। तो ये 2 देखो ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखो, अब प्रश्न नंबर 3 आ गया। प्रश्न नंबर 3 बच्चों क्या होता है, ये आपको गद्यांश दे रखा होता है। ये 2 गद्यांश दे रखे होते हैं, ठीक है। एक गद्यांश आपको देखो ये दे रखा है, इसके जो प्रश्न उत्तर देखो वही नीचे दे रखे, ठीक है। और दूसरा गद्यांश बच्चों आपको अथवा मिलता है। कहाँ मिलता है? देखो अथवा मिलेगा, ये अथवा में, ठीक है। ये देखिए ये वाला। अब देखिए दोनों में से किसी को करना होता है, ठीक है। अगर दूसरे करोगे तो इन प्रश्नों का आप जवाब दोगे, ठीक है। अगर आप पहले प्रश्न को करोगे तो आप इन प्रश्नों का जवाब दोगे। क्लियर हो रहा है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है। अब ये कैसे करना है, अब इसको करते हुए बच्चे कई कई पेज भर देते हैं, जबकि सवाल कितने नंबर का? 10 नंबर का सवाल है। कम से कम 5-6 पेज इसमें भरेंगे, देखिए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसका अच्छा तरीका करने का क्या है। बहुत कम समय में बच्चों ये 10 नंबर आपको कैसे मिल सकते हैं, कैसे आपको इस क्वेश्चन को करना होगा, देखिए बताता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन का जवाब कैसे आपको करना होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए आगे समझिए। देखिए प्रश्न संख्या 3 आ गई आपकी। कौन सी बच्चों? प्रश्न संख्या कितनी आ गई? 3। जैसे कि मैं आपको बताते ही प्रश्न संख्या 3 आ गई, ठीक है। अच्छा अब क्या देखिए, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम,
समझ में आ रहा है? ये पाठ का नाम और लेखक का नाम बताना है। चाहे तो इसको आप संदर्भ बना करके लिख दीजिए, चाहे आप डायरेक्ट इसका पाठ का नाम और लेखक का नाम लिख दीजिए। ये किस पाठ से पैराग्राफ लिया गया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, तो मैंने देखो आपको बेटर तरीका समझाया। क्या देखिए, पाठ का नाम क्या, अशोक के फूल। पाठ का नाम क्या, बस अशोक के फूल है, ठीक है। और आपकी क्वेश्चन पेपर में कोई दूसरा अगर लेसन से आ रहा तो आप उसका नाम लिखिए। और लेखक का नाम क्या बच्चों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी इस पाठ के जो लेखक है वो कौन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्लियर हो गया आप लोग को मेरी बात? अच्छा, अब आगे देखिए, आगे क्या देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या। जैसे आप देखोगे ये जो आपका पैराग्राफ के अंदर ये लाइन कर देखो, एक लाइन तो आधी लाइन तो ये लगभग, और आधे से एक से कुछ कम लाइन ये लगभग, मान लो कि 1.5 लाइन मान लो, 2 लाइनें तो चलो मान लो, 2 लाइनें भी पूरी मान लो, 2 लाइनों पर क्या हो रही है बच्चों, क्या हो रही है, ये लाइन खिंच रही है। इसी को बोलते हैं बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या करना है यहाँ से, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं इसमें 5 4 4 2 2 3 3 पेज भर देते हैं, 2 लाइन का आंसर है, ठीक है। आप 2 लाइन का आप 4 लाइनों में इसका उत्तर दे दिया, 5 लाइनों में उत्तर दो, मान लो 10 लाइनों में उत्तर दे दो, एक पेज काफी है मेरे भाई, समझ में आ रहा है? तो इसमें भी बच्चों बहुत बहुत ज्यादा लेके आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो एक्स्ट्रा बातें लिख पा रहे हैं, एग्जाम में जो पूछा है आपको वो लिखना है। अब देखिए वो मैंने कैसे लिखा, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मैंने लगाया, देखिए क्या लिखा, देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या देखिए, द्विवेदी जी कहते हैं कि संसार बड़ा ही स्वार्थी है, ये उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, यानी जिससे उसका कोई मतलब होता है। तो आप देखो इसका जवाब यहाँ तक हो जाएगा, कहाँ तक हो जाएगा बच्चे, यहाँ तक हो जाएगा। ये देखिए, ये इसका जवाब यहाँ तक हो गया जो रेखांकित। तो 1 2 3 4 5 6 लाइनें काफी हैं। अब बच्चे पूरा पूरा पेज भर देते हैं इसमें, ऐसा नहीं करना है बच्चों, ऐसा नहीं करना है। अब तुम बहुत ज्यादा टाइम बच्चों इन्हीं कामों में, अगर इन्हीं में आपने लगा दिया, ठीक है, तो आय का पेपर कैसे सॉल्व होगा? 100 नंबर का पेपर बच्चों, सोचो तो ध्यान से कुछ, 100 नंबर का पेपर कैसे सॉल्व कर पाओगे जब बहुत बहुत टाइम तो आप इसी में लगा दोगे। तो ऐसे आप लिमिट बना करके लिखें ताकि क्वेश्चन पेपर भी पूरा सॉल्व हो जाए, उधर भी आपका बच्चों टाइम भी कम ना पड़ पाए। क्लियर हो रहा? तो जितना पूछे उतना ही लिखना है, ठीक है। और आप देखिए आगे इसके और भी क्वेश्चन आते हैं, देखिए जैसे ये सब, जैसे ये आप, मैं इस पे दिखाता हूँ आप लोगों को, देखिए तो देखिए ये हो गया, पाठ का नाम हो गया, रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। अब ये 3 प्रश्न और आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो वो तीनों क्वेश्चन बच्चे इसी में छाटने होते हैं। क्लियर हो रहा? तो देखिए वो उनका जवाब कैसे देते हैं, देखिए ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिए। तो हो सकता है 3 प्रश्न है, 3 से ज्यादा भी आए तो बच्चा आप इस प्रकार से जवाब वहाँ पे लिख करके आते हैं। ऐसे ही लिख करके आना चाहिए, ज्यादा कॉपी भरने से कोई फायदा नहीं। जितना पूछा जाए बच्चे उतना ही आप लिखिए, एग्जाम में आपको पूरा नंबर देंगे। 10 नंबर का सवाल है ना, तो देख लेना ये आपको 10 ही नंबर मिलेंगे, लेकिन आपको अच्छे से तरीका लिखना आना चाहिए कॉपी के अंदर, ठीक है। क्लियर हो आप लोगों को? तो इसको आप इतना करें, देखिए समझ में आ रहा है? पाठ का नाम हो गया, लेखक का नाम हो गया, रेखा के अंश की व्याख्या हो गई। बाकी जो 2-3 क्वेश्चन आप लोग देखे उनके जवाब मैंने आपको यहाँ बच्चों यहाँ पे दे दिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो 1-1 2-2 लाइनों में पूरे पूरे हो जाते हैं। तो इनमें पूरा पूरा पेज न भरे इन क्वेश्चनों में। क्लियर है? क्योंकि बच्चों अगर पूरा पूरा पेज भरने लग गए तो बहुत ज्यादा टाइम बच्चों यहीं पर खर्च हो जाएगा, ठीक है, और आपका पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा। चलिए अगला बात करते हैं। देखिए अगला क्या, देखिए अगला समझिए। देखिए प्रश्न संख्या 4 आ गई। देखिए मैं आपको चलो इस पर दिखाता हूँ क्वेश्चन पेपर। देखो प्रश्न संख्या 4 आ गई। ये प्रश्न संख्या 4 क्या, देखिए दिए गए पद्यांश में, अभी तो हमने पढ़ा गद्यांश था, ये पद्यांश शुरू हो रहा है, ठीक है। पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर। अब ये आपको पद्यांश दे रखा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दे रखा है। ये देखिए पूरा पद्यांश कहाँ तक बच्चों, यहाँ तक, ये यहाँ तक आपको पद्यांश दे दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यानी एक पैराग्राफ दे रखा है आपकी पद वाले लेसन से। अब इसके लिए बच्चों के 1 2 3 4 5 प्रश्न बच्चे इसमें दे रखे हैं। तो वही तरीका इसका करने का। ये किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है? क्लियर हो रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो यहाँ पे क्या देखो क्या पूछा है, उपयुक्त पद्यांश के कवि का नाम पूछा है और शीर्षक का नाम। कवि की जगह वो लेखक भी लिखा सकता है कि लेखक का नाम बताओ और शीर्षक का नाम बताओ, ठीक है। शीर्षक का मतलब पाठ का नाम आपको बताना होता है। तो कैसे इसका जवाब देंगे, देखिए मैंने लिखा, देखिए शीर्षक का नाम क्या बच्चों, अभिनव मनुष्य। आपकी जो क्वेश्चन पेपर में जिस लेसन से आपको वो लिखना होगा उसको पहचान करके, अभिनव मनुष्य। पाठ का नाम क्या बच्चों, देखो शीर्षक का नाम क्या है या पाठ का नाम क्या है, एक ही बात मैं आपको बताता ना। ये जो आपको उदाहरण है, ये देखिए यहाँ पे शीर्षक का नाम भी कह सकता है, पाठ का नाम भी कह सकता है। तो मैंने दोनों लिख दिए हैं, आपको कोई एक लिखना है। शीर्षक कहे तो शीर्षक का नाम, वो पाठ कहे तो पाठ का नाम, ठीक है। तो अभिनव मनुष्य मैंने लिख दिया, ठीक है। दोनों में से कोई एक लिखना होता है। आपके पाठ में अगर शीर्षक का नाम आ रहा है तो ये वाली बात लिख दीजिए, और आ रहा है पाठ का नाम लिखे तो आप ये वाली बात लिख दीजिए। क्लियर है? अच्छा, कवि का नाम क्या है? कवि है बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। क्लियर हो रहा है आप लोग में बात? अच्छा, अब देखिए फिर वही है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये देखिए जग का क्रम कैसा होता है। अब ये जैसे कि प्रश्न दे रखे हैं आपको, 4 प्रश्न और दे रखे हैं, ठीक है। अब उनके उत्तर भी देखिए बच्चों आपको ऐसे देने होते हैं, ठीक है। ये देखिए रेखांकित अंश इसमें भी आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या बच्चों इसमें भी आती है, गद्य में भी आती है और पद्य में भी आती है। देखो ये देखो ये देखिए ये लाइन कर लीजिए, एक लाइन बच्चों ये है और आधी लाइन ये और एक लाइन ये, मतलब मान लो 3 लाइनें हैं कुल मिला के। अब 3 लाइनों का जवाब आप क्या लाइनों में, 6-7 लाइनों में दे सकते हैं, वही काफी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा, देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या देखो यहाँ पे लिखी है ये, ठीक है।
थोड़ा वो पेन मैंने चेंज कर दिया है, पेन वो थोड़ा खत्म हो गया था। तो देखिए आपको बच्चों ये समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ से रेखांकित अंश की व्याख्या शुरू हो रही है और ये देखिए आप 1 2 3 4 5 6 लाइनों में काफी हो गया। इतना ही होता है बच्चों, ऐसा नहीं कि 2 2 3 3 पेज भरते चले जा रहे हैं। यहाँ पे अगर ज्यादा पेज भरोगे तो आगे का पेपर कैसे सॉल्व होगा। निबंध आपको लिखना है, लेटर आपको लिखने हैं, एप्लीकेशन आपको लिखनी है, सांस्कृतिक अध्ययन आपको लिखने हैं, तो आप उतना लिखें जितना एग्जाम में पूछा जा रहा है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है। अच्छा देखिए आगे समझाता हूँ आप लोगों को मैं। आगे देखिए तो ये हो गया। तो ये इसके जवाब बच्चों आपको ऐसे दे देंगे, जो भी प्रश्न होंगे इनके आपको यहाँ पे जवाब देने होंगे। ठीक है। चलिए हम भाई नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं। नेक्स्ट क्या देखिए, आगे देखिए अगला समझाता हूँ मैं आप लोगों को। अगला प्रश्न नंबर 5 आ जाता है। प्रश्न नंबर 5, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 क्या देखिए, प्रश्न नंबर 5 में आता है बच्चों आपसे पूछा जाता है कि जीवन परिचय। देखिए ये देखिए आंसर जी, प्रश्न नंबर 5 शुरू हो रहा है। देखिए ना, निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उसकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, साहित्य परिचय देते हुए अब देखो प्रोजी सुंदर रेड्डी दे रखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी दे रखा है, वासुदेव शरण अग्रवाल दे रखा है। ठीक है, अब इनमें किसी एक के बारे में आपको लिखना है, उनका जीवन परिचय और उनकी कृतियां बतानी है, साहित्य परिचय देना उनका। ठीक है, अब ये कैसे लिखना, इसमें बच्चे 2 2 3 3 पेज भरते दे रहे हैं। देखिए कितना इसमें पूछा है, देखिए यहाँ ध्यान समझिए। मैं लिखा देखो जीवन परिचय लिख रहा हूँ किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जीवन परिचय में या साहित्य परिचय में क्या लिखना होता है देखिए वो मैं आपको समझा रहा हूँ। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार हजारी प्रसाद का जन्म, यानी जन्म कब हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था, वो जगह का नाम आपको बताना होता है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, और उनके माता पिता के बारे में बताना होता है, इनकी शिक्षा के बारे में बताना होता है। इतना लिखने के बाद इनकी मृत्यु के बारे में बताते कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। क्लियर हो रही है? अब इनका जो साहित्यिक परिचय मांगा है, मतलब इन्होंने पढ़ने लिखने के बाद क्या क्या रचनाएं लिखी हैं, कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, कौन कौन से निबंध लिखे हैं, देखिए वो मैं आपको समझाऊँ वो कैसे लिखे हैं। देखिए रचनाएं की है, देखो निबंध है, अशोक के फूल है, कुटज है, विचार विग्रह है, ठीक है, विचार प्रवाह, उपन्यास है, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख है, पुनर्नवा है, ये संपादन है। तो ये इस तरीके से बच्चों इनका साहित्यिक परिचय दिया जाता है। ठीक है, तो ये जीवन परिचय भी हो गया बच्चों ऊपर वाला, इसका साहित्य परिचय, भाई इतना करना होता है। अब बताओ समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? आपको भी ऐसे करना, अच्छे नंबर अगर लाने हिंदी में। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन आता है आप बच्चों, देखिए इसका 5 का खा खंड। ठीक है, देखो 5 के 2 खंड आते हैं, देखो एक का आता है एक खा आता है। ये देखिए 5 का और खा, तो ये तो बच्चों गद्य में होता है, गद्य वाले पार्ट से होता है। ठीक है, और ये होता है बच्चों पद्य वाले पार्ट से होता है। ठीक है, अब इनमें से किसी एक लेखक का वो जीवन परिचय और उनकी कृतियां बतानी है। तो देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, देखिए ये लिखा मैंने, देखिए तो मैंने यहाँ पे किसका लिखा, देखिए महादेवी वर्मा जी का लिखा है। तो महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, ठीक है, और कहाँ वो पली बड़ी थी, उनके माता पिता का क्या नाम था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु के बारे में लास्ट में बताना होता है। ठीक है, अच्छा अब साहित्य परिचय क्या है, इनकी जो रचनाएं वो आपको बतानी होंगी। रचनाएं देखो मैंने यहाँ लिख रखी है ऑलरेडी स्क्रीन पर, आपको समझ में यहाँ पे आ रही होंगी। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात? बस इतना आप लिखेंगे। चलिए अगला मैं बता देता हूँ, देखिए अगला आपको कैसे करना है। अब प्रश्न नंबर 6 आता है, ये भी देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है, देखो ध्रुव तारा अथवा पंचलाइट की कथा वस्तु का साल लिखिए। अब इसको आप लिख दीजिए या फिर आप ये लिखिए बहादुर कहानी का उद्देश्य लिख दिए। तो देखिए मैं बहादुर कहानी का उद्देश्य आपको लिख करके दिखा रहा हूँ, बहुत आसान है, सबने कहानी पढ़ी होगी, बहुत अच्छी कहानी है ये, अमरकांत जी ने लिखी है। तो देखिए इसमें आपको क्या लिखना होता है, देखिए वो मैं आपको समझाता हूँ, देखिए ध्यान से समझिए। ये देखिए क्या देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 6, बहादुर कहानी का उद्देश्य। क्लियर हो रहा? और ये लगभग आपको 80 शब्दों में देना होता है। कितने शब्दों में? 80 शब्दों में। और 80 शब्दों का मतलब होता है बस आप मिनिमम मैक्सिमम 1 पेज भर सकते हैं। कितना पेज भर सकते हैं? 1 पेज भर सकते हैं। ठीक है, अमरकांत जी द्वारा लिखी गई कहानी बहादुर एक परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी को कहानी है। ठीक है, क्योंकि इस कहानी में क्या होता है, एक बहादुर जो होता है, एक क्या होता है, एक नौकर होता है। ठीक है, उसके साथ जो फैमिली के जो मेंबर होते हैं बहुत गलत व्यवहार करते हैं, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, और वो कहाँ जो नौकर होता है, जो बहादुर होता है, वो अंत में घर छोड़ कर चला जाता है, फिर तो वो पश्चाताप करते हैं उसके लिए, है ना। तो ये पूरी कहानी बच्चों आपको ऐसे छापनी होती है। एक बार इसको पढ़ लेंगे तो पूरी कहानी बच्चों आपको समझ में आ जाएगी। तो ये बच्चों आपको करना होता है। तो यहाँ तक के बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जो मैंने आपको प्रश्न नंबर 6 तक बताए, और ये बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम खाते हैं, लेकिन आपको इसमें टाइम नहीं लगाना है, आपको दिमाग यूज करना है। तो दिमाग जब यूज करेंगे ना, यानी आप जितना पूछा उतना ही लिखिए, आपको बच्चों 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। हिंदी में एक गारंटी मेरी है, लेकिन आपको शर्त यही है कि जितना पूछा जाए उतना ही लिख करके आए। ठीक है, समझ में आ रहा है? छोटे क्वेश्चनों में आप उनके बड़े बड़े आंसर ना दें। अगर आप बड़े आंसर देंगे तो आपके लिए टाइम कम पड़ जाएगा और आपका पेपर छूट जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चे हम अपने चैनल पर 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के यानी इंग्लिश इंटर के सभी सब्जेक्टों की तैयारी करा रहे हैं। और सभी सब्जेक्टों का वीडियो पाने के लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।